Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक AKTK की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर जो कि अल्ट न्यूज़ के ऊपर है। जितना मैंने सुना है अल्ट न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग इसको रन करते हैं, जिसमें ज़ुबैर भी आता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक वन साइडेड फैक्ट चेकिंग बेसिकली करते हैं। बाकी दूसरे साइड क्या हो रहा है दे जस्ट डोंट केयर बिकॉज दैट्स व्हाट सूट्स देयर एजेंडा एज वेल। तो आज ये वीडियो है। मैं कभी कभी वीडियो नहीं डालता क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना पसंद करता हूँ, एंड द रीज़न इज़ कि यूट्यूब इज़ नॉट द ओनली थिंग आई डू। मतलब यूट्यूब एक अकेली चीज़ नहीं है जो मैं करता हूँ। मेरे पास खुद की नौकरी है, लाइफ है, एंड आई हैव मैनी अदर थिंग्स टू टेक केयर। तो उस चीज़ों में ज़्यादा मैं बिज़ी रह जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट यूट्यूबर नहीं बन पाता, और इतनी जिम्मेदारी है कि मैं मतलब नहीं बन पाता इसी चक्कर में। सो दैट इज़ द रीज़न। मेरे बहुत सारे प्लान थे वीडियोज़ डालने के सैटरडे संडे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वर्क एंड अदर स्टफ नहीं हो पाता है, बिकॉज वंस यू गेट इनटू द वर्क लाइन योर स्केड्यूल इज़ नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी। तो वो हो जाता है। एनीवे, चल के वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक सटायर है और इसका उद्देश्य किसी गधा घोड़ा भालू बंदर पॉलिटिशियन या मीडिया कर्मी का दिल दुखाना नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले स्वयं को चिड़ियाघर का भालू कहने वाले इस आदमी ने एक असली भालू, गंजा भालू प्रतीक सिन्हा के साथ टीम बनाई और दुनिया को कहा हम आज से फैक्ट चेक करेंगे। सबने पूछा किसका? भाई ने केजीएफ स्टाइल में कहा दुनिया। इनसे मिलिए, ये है स्वयं को कभी जर्नलिस्ट ना मानने वाले जुबैर, और ये है स्वयं को जर्नलिस्ट मानने वाले जुबैर। सो कंफ्यूजिंग। इनसे मिलिए, ये है ऊपर वाले की निंदा के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले जुबैर, और ये है स्वयं ऊपर वाले की निंदा करने वाले ये इनसे मिलिए, ये है किसी का ट्वीट डिलीट करने पर उसका मजाक उड़ाने वाले जुबैर, और ये है अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया इसमें। कौन है ये लोग? ऑल न्यूज ने ऐसा फैक्ट चेक किया कि इनका फैक्ट चेक करने के लिए दूसरी फैक्ट चेक संस्थाएं बनानी पड़ी। अर्थात आसान शब्दों में कहा जाए तो रॉजर फेडरर दिखाकर अरबाज खान बना दिया। मतलब अब आप क्रोनोलॉजी समझो। पहले कोई बात होती है, उसका फैक्ट चेक ये करते हैं और फिर इनका फैक्ट चेक कोई और करता है, और फैक्ट चेक करने के बाद लोग ऑल न्यूज को बोलते हैं बड़ी आपके फादर आए हैं, तो चलिए आज उसका पूरा फैक्ट चेक किया जाएगा द शो में। जुबैर ने फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया। मेरी दोस्त आमना ने उसे एक्सपोज करा था ट्विटर पे, जब वो चीज़ बहुत वायरल हो गई तो उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। सिन्हा और नर्सरी सिन्हा, कॉमरेड मुकुल सिन्हा और कॉमरेड नर्सरी सिन्हा के घर एक फूल सा बच्चा पैदा हुआ। बचपन से ही स्वभाव से तेज ये बच्चा खुद पॉटी इल्जाम हिंदू पर लगा देने की कला में माहिर था। बचपन से ही दिमाग का धनी ये बच्चा अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों के साथ नाना पाटेकर के स्टाइल में ये हिंदू की पॉटी, ये मुसलमान की पॉटी, दोनों की पॉटी मिक्स हो गई। अब बताओ कौन सी किसकी पॉटी खेला करता था, और पूरे मोहल्ले में अकेला बच्चा था जो ढूंढ निकालता था। और यही गुर आगे चलकर इस प्रतिभाशाली बच्चे का काम बना। वियतनाम से इंजीनियरिंग पढ़ के आया ये बालक, एक सेकंड, वियतनाम से कौन पढ़ता है? 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से एकमात्र एक बच्चा वियतनाम से पढ़ाई कर रहा है, और 2013 में वो बच्चा ये था। अब भाई के घर में अंट पैसा हो, मतलब प्रतीक के पिताजी ने डिक्लेयर किया था वियतनाम से कौन पढ़ता है? उनके पास मात्र 23 लाख की संपत्ति थी, और 2012 में डिक्लेयर किया कि उनके पास 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति है। जो मात्र 5 वर्षों में इतना कमा ले, वो अपने बच्चे को कॉमरेड खेलने के लिए वियतनाम तो भेज ही सकता है, नहीं? वियतनाम से आते ही प्रतीक सिन्हा ने अपने पिता के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा ट्रूथ ऑफ गुजरात। इस वेबसाइट पर उतना ही ट्रूथ था जितना आपकी टूथपेस्ट पे नमक। प्रतीक सिन्हा ने इस वेबसाइट पर बताया गोधरा कांड में जो ट्रेन जली थी वो किसी ने नहीं जलाई, वो अपने आप जल गई। सलमान खान इस आदमी से काफी इंस्पायर होकर बोला हिरण को मैंने नहीं मारा, गोली अपने आप चल गई। पर कोर्ट इन दोनों से ही इंस्पायर नहीं हुआ और गोधरा कांड के लिए आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। फिर इन्होंने बताया कि मोदी रिलीफ कैंप में 4 अप्रैल से पहले नहीं गया। मोदी ने रिलीफ कैंप में लोगों को ऐसे ही
छोड़ दिया। पर ये देखो द हिंदू की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 7 मार्च 2002 को मोदी की विजिट को कवर किया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ये रिपोर्ट देख लो। इस वेबसाइट पर इतना ट्रुथ दिखाया गया कि आज ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है। इसके बाद इन्होंने सोचा कि इस वेबसाइट पर कुछ अधिक ही एडवेंचर हो गया है, अब चलो आगे का ट्रुथ ऑल्ट न्यूज पर दिखाया जाए। तो भाई इसके लिए इन्होंने अपने साथ जोड़ा इस होनहार बालक को, जिसका नाम था जुबैर। ये फेसबुक पर एक ट्रोल पेज सुसु स्वामी चलाता था। सुसे से काफी फेटिश है इनकी। फोर्थ साइट देख रहे हो भाई की, फैक्ट चेक करने के लिए भी भाई ने एक ट्रोल को पकड़ा। सबको लगा प्रतीक ने जुबैर की खोज कुछ वैसे ही की है जैसे लगान में भुवन ने कचरा किया, पर किसी को नहीं पता था ये सही में कचरा निकलेगा। इन दोनों ने मिलकर जो कारनामे किए हैं फैक्ट चेक के नाम पे, वो अद्भुत है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले हम इन दोनों महान फैक्ट चेकर्स के बारे में डिप्रेस्ड लोगों के प्रेरणा स्रोत, इसने कहा मुझे मैसेज आया, कल्लू नाई से दाढ़ी बनाते हुए बताया गया, सपने में देखा टाइप के सोर्स को नेशनल टीवी पर कोट कर देने वाले महान मैग्सेसे अवार्ड वाले किलविश जी से फैक्ट चेक के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। नमस्कार गिलविश जी। तो भारत में फैक्ट चेक के विषय पर रवीश कुमार क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ऑनेस्टली बताना। वैसे तो मैं कल्लू से पूछ के प्राइम टाइम करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सच मानता हूँ। मेरे दर्शक भी ऐसा मैसेज में आया, ऐसा सुनने में आया, दीवारों पे लिखा है, स्क्रॉल ने कहा है, चिड़िया ने कौवे से कहा, टाइप सोर्सेस से खुश हो जाते हैं। अब ऋचा चढ़ा ने एनडीटीवी देख अगर कहा कि सऊदी ने गेहूं बैन कर दिया है तो इसमें फैक्ट चेक जैसी कौन सी बात है। फैक्ट चेक आजकल ट्रोलिंग का धंधा बन गया है, माध्यम बन गया है। फैक्ट चेकिंग को जल्दी से जल्दी बैन करना चाहिए। पर किलविश जी, आप तो फैक्ट चेकर जुबैर को, प्रतीक सिन्हा को अपने शो पे बुलाते हो। आपके लिए फैक्ट चेकर होगा, मेरे लिए तो कल्लू है। घर में बैठे बैठे रिवर्स फोटो सर्च करके फैक्ट चेक कर देता है। एक बार तो भाई ने गलवान में कहा कि सैनिक मरे, जबकि चीन खुद कह रहा है कि सैनिक मरे। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए मेरे मुंह से अंग्रेजी बोल भी फूट रहे। किलविश जी, आप भी जुबैर के साथ ना में ले लो। इट्स हाई टाइम नाउ। ऑल्ट न्यूज की फैक्ट चेकिंग देखकर ही टाइगर श्रॉफ के मुंह से निकला था, ये छोटी बच्ची हो क्या। ये भाई लॉकडाउन के टाइम पे एक वीडियो लेकर आया और बोला एक वृद्ध समुदाय विशेष के व्यक्ति को बजा रहे हैं बहुसंख्यक संगठन, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति भगवान राम के नारे नहीं लगा रहा था। अब इस पर जांच हुई तो पता चला आरिफ, आदिल, मुशाहिद और प्रवेश, ये 4 लोग थे जो वृद्ध व्यक्ति के साथ वो काम कर रहे थे। भाइयों ने वीडियो म्यूट कर डाली थी ताकि किसी को कुछ पता ना चले और ये जो बोले वो मान लिया जाए, क्योंकि तो फैक्ट चेकर है। बाद में भाई वीडियो डिलीट करके भाग गया। एक बार भाई साहब अरब न्यूज में एक आर्टिकल लिखा गया जिसे बाद में ANI पर भी छापा गया। आर्टिकल था इंडिया रिमेन्स द ग्रेटेस्ट राइजिंग पावर। इस आर्टिकल को लिखा गया था एक अमेरिकन पॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस करने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन हल्समैन ने, और भाई ने इसका फैक्ट चेक किया। और फैक्ट चेक में क्या दिखाया पता है? इन्होंने दिखाया, ये देखो, जॉन हल्समैन, इसने आर्टिकल लिखा है, मात्र 160 लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं इसे। चलो अब इसकी बात मत मानो, इसे कैंसिल कर दो। अब ये देखो, ये है ओलंपियन, इनके फॉलोअर देखो। अब चलो इन्हें ना कैंसिल कर दो। अभी के अभी ये कहो सालो तुम्हारे ट्विटर पर फॉलोअर तो है नहीं, किस बात के ओलंपियन हो गए। और ये है शिवानी मित्तल, फॉलोअर इनके भी 150 पौने 200 ही है। पर ये ऑल्ट न्यूज पर आराम से फैक्ट चेक कर सकती हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट चेकर है बे। भाई ने एक वीडियो शेयर की जिसमें भाई ने बताया कि VHP के लोगों ने पुलवामा में पाकिस्तानी करतूत के विरुद्ध गोंडा में एक प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शाबाश शाबाश, दिमाग का प्रयोग वर्जित है का टैटू गुदवा रखा भाई ने। पुलवामा की करतूत के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ, मतलब पाकिस्तान की करतूत के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ, पर नारे लगे हिंदुस्तान के विरुद्ध। कोई सेंस है इस बात में? पर इसे बहुत लग रहा। पुलिस ने फिर क्लैरिफाई किया कि ना भाई ऐसा कुछ नहीं कहा, साला झूठ बोल रहा। भाई साहब आगे एक बड़ा ही तगड़ा फैक्ट चेक लेकर कि CA के प्रदर्शन में जामिया के स्टूडेंट्स के हाथों में पत्थर नहीं थे, उनके हाथों में वॉलेट थे, वॉलेट। लोगों ने क्लियर वीडियो शेयर किया और भाई को पूछा, बेटा अब बताओ
इसमें तो पत्थर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ने ना उनको जवाब देना बंद कर दिया। अब इनका भाई अगला फैक्ट चेक होगा। कसाब तो भारत में होली खेलने आया था और उसके हाथ में पिचकारी थी और उस था वो साईं भक्त था। अफजल गुरु के लोग पार्लियामेंट में एक्चुअली पबजी खेलने आए थे। ऑल न्यूज ने बताया कि माइनॉरिटी समुदाय के जोड़े का निकाह हो रहा था और निकाह को बीच में रुकवा दिया गया और जोड़े को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के दौरान हुआ, पर पुलिस ने बताया कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। लड़की के घर वालों ने लड़की के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। लड़की मिली तो उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर उसको उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पर भाई तो फैक्ट चेकर हैं जिन्हें फैक्ट से कोई मतलब नहीं है और दावे कोको कोला में CO2 की मात्रा नापने के हैं। ये भैया आज तक पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे मोदी जी, जबकि लेफ्टिस्ट पोर्टल खुद मान चुके हैं कि मोदी ने ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया। फेक न्यूज है भाई। 2004 की फोटो दिखाकर 2016-17 में पूछता है कहाँ है वो लोग जो गाय को मॉम मानते हैं। भाई ने शोलापुर में कुछ शेयर करके गर्मी पैदा कर दी, फिर बाद में बोला कि सॉरी पुराना वीडियो शेयर हो गया था, गलती हो गई हमसे। भाई ने महेंद्र गोपाल दास की कोरोना पॉजिटिव होने पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो मोहन भागवत के साथ बैठे हुए थे और कहा मोहन भागवत के कारण हुआ है। सारे लोग फोटोशॉप करके फोटो डाली थी और ये फैक्ट चेकर बन गया। बेगूसराय में विशेष समाज ने नॉट सो विशेष समाज के लोगों को मजबूर किया कि वो अपने घर को बेचकर वहां से निकल जाए। ये स्टोरी स्वराज्य मैगजीन की स्वाति ने कवर की। भाई ने पुलिस से गुहार लगाई कि स्वाति फेक न्यूज फैला रही है, इसे पकड़ लो। अबे लवणासुर के बगल के बाद तू खुद ऐसी ऐसी बातें फैला देता है जिसे देख के लोगों की आंखें लाल हो जाए और डिमांड कर रहा है कि स्वाति को पकड़ा जाए। साला इतना कॉन्फिडेंस लाता कहां से? फिर ये वाला जो केस था ये कोर्ट में गया, स्वाति केस जीती और बिहार सरकार ने उस नॉट सो विशेष समाज के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उन्हें 1 लाख रुपया दिया। भाई ने कहा देखो मैक्सिको में टीवी के माध्यम से पढ़ाई हो रही है और भारत में टीवी पर मन की बात चलाई जा रही है। लोगों ने इसका फैक्ट चेक करके बताया। अबे उड़ते हुए घोड़े धरती पर आजा। भारत में 36 चैनल ऑलरेडी हैं जहां पर पढ़ाई कराई जा रही है। तनिष्क स्टोर में राम के नारे बोलकर तोड़ फोड़ की बात हो या महामारी के दौरान जैन समुदाय धार्मिक बैठक कर रहा हो की बात हो या अमरोहा में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति पर मंदिर के अंदर घुसने के कारण तमंचे का प्रयोग की बात हो, सब फेक थी जिसकी पुष्टि पुलिस तक ने की। पर इनके कान पर जू तक नहीं रेंगी और जू क्यों रेंगेगी और क्यों नहीं रेंगी इसके भी कारण है जिसके बारे में आगे बताएंगे। पर उससे पहले इसी मुद्दे पर पुन्हाना के जमील और भैंस रावली के भप्पा के बीच में एक डिबेट हुई, वो देखिए। अरे जमील और न्यूज वालों के उल्टे सीधे ट्वीट आ रहे हैं भगवानों के बारे में निकल के, उसके बारे में क्या कहोगे? कहना पा भैया भगवान तुम्हारो मामला तुम्हारो, मैं काहे बरात में बटे बनूं? मतलब सुधरे जुबैर ना छोड़ो तुम। ओ भैया सुन ले लुंगी छोटी पहन लेंगे पर जुबेर भैया ना छोड़े हम। पिछले महीना 1.25 लाख रुपया दिए ऑल्ट न्यूज मैंने। हाँ हमें दिए 1.25 लाख। तू तो देख ले अपनी पूरे दिन ससुरो बैठ के खाट तोड़े या बाप पेटीकोटन में बैठ कर नाड़े गए पूरे दिन। यू रात को बड़े बाजार में पेटीकोटन में पहन के नाचे और यहाँ की बकरी 4 दिन तक भूखी बैठी है। पड़ोसी सिंघाड़े की छिलका घेर के जाए हैं सोनन के आगे और उन्हें खा के तो काम चला रहे हैं और रेशमा के नाम पे अपनी जवानी काट रहा। यू देखो 1.25 लाख। रेशमा पे मत जाइए ससुरे। कौन है रेशमा? अरे भाई साहब रुक जाओ अभी 10 मिनट में। हमारी बकरी है। अरे कहाँ गए? मूड बन गो। आज से 8 वर्ष पहले बकरी और मानव के यौन संबंधों से पैदा हुए वायरस ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। भारत में एक व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से बच गया। नाम है जमी। सरकार आपकी तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। यदि इस बात का प्राइम एग्जांपल आपको देखना है तो भाई ऑल न्यूज देख लो। IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क नाम से एक संस्था है जो अन्य संस्थाओं को फैक्ट चेकिंग के लिए सर्टिफिकेट देती है। अब ऑप इंडिया, फैक्ट हंट और ऑल्ट न्यूज इन तीनों ने ही अप्लाई किया, परंतु ऑल्ट न्यूज को छोड़कर बाकी दोनों को सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट हंट के मालिक को बोला गया कि भाई वो मालिक पर्सनली भारतीय जनता पार्टी को फेवर करता है तो इसलिए इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। है भाई ये क्या बोल दिया तूने? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर्स किसी अन्य पार्टी को या किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं। वो आगे देखते हैं।
ये देखो भैया, ये है जुबैर केजरीवाल के जीतने पे हर्ष उल्लास मनाते हुए। ये भी देखो। और इसी जुबैर ने फेक न्यूज फैलाई भाजपा के अगेंस्ट और कहा भाजपा ने ईवीएम चुरा ली, और ये कमबख्त 2000 के नोट में चिप की बात पर मजाक उड़ाता है। अरे जूजू भैया, ईवीएम चुराई थी का बताइए। प्रतीक सिन्हा की मां निर्झरी सिन्हा ऑल्ट न्यूज की डायरेक्टर भी है। ये मैडम जिग्नेश मेवानी के साथ स्टेज शेयर करती हैं, परंतु फिर भी ऑल्ट न्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट है, पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। ये तो पूरी तरीके से निष्पक्षता है। नहीं, प्रतीक सिन्हा ने खुद ट्वीट करके बताया कि वो भाजपा की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, और यदि मात्र भाजपा के अगेंस्ट कितने ट्वीट इन्होंने किए हैं और कितने झूठ इन्होंने बोले हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए तो भाई मुझे लिस्ट बनाने के लिए 100 राइटोमीटर पेन की जरूरत होगी, क्योंकि राइटोमीटर मात्र 10 किलोमीटर चलता है। भारत की मेजॉरिटी रिलीजन के डीटीज के बारे में अनाप शनाप लिखना है तो भाई चलेगा। यदि किसी ने जयराम जी की भी लिख दिया तो ये उस व्यक्ति को कैंसिल कर देते हैं, पर IFCN इन्हें कैंसिल नहीं कर पाता है। अब समझ में आया सिस्टम। अरुंधति रॉय जो कश्मीर फाइल्स की राधिका मेनन है, उनकी जिंदाबाद फाउंडेशन इन्हें हर साल लाखों रुपए डोनेट कर देती है, और बदले में ये लोग अरुंधति रॉय के ऊपर फैक्ट चेक करके उनको निर्दोष साबित कर देते हैं। सिस्टम समझ रहे हो? और डिटेल में समझना चाहते हो तो भाई सीधा चलते हैं ज्ञान बाबा के पास। एक समय लोगों में इतनी शर्म होती थी कि घर पी कर आते तो चुप कमरे में आकर सो जाते थे। आज बाप को मुंह सुंघाकर फिर बीवी के मुंह पे उल्टी मारते हैं। बात एनक्रिप्टेड थी इसलिए फिल्टर हटा के बता देता हूँ। यहाँ पर हिपोक्रेसी की बात हो रही है। एक लड़की थी सयानी सी, न्यूज चैनल पर बैठा करती थी, उड़ते घोड़े बांध कर सब में भूसा भरती थी, पर सांपों ने डस डस कर कैसा हाल बना डाला। किंतु वो सांप था भूल गया कि जहर उसी ने है पाला। तो बेटा सांप कितना थूक कर चाटेगा, अब जहर जहर को काटेगा। मेरा मतलब है उड़ते घोड़े पर बैठकर रेडियो शो में आने वाली साइमा ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान परंतु जुबैर के बयान जब सामने आए हनुमान और हनीमून की तुकबंदी करते हुए तो आई स्टैंड विद जुबैर। वाह, शांति के लिए लड़ाई और वर्जिनिटी से बचने के लिए ठुकाई, ट्रेन में तिल्ली लगाकर इंद्रदेव की पूजा। वैसे तो ये बहन जो है वो लाउड स्पीकर वाली है, इनकी आवाजें तो और जल्दी सुनती होंगी। ऐसा ही हाल बिना लाउड स्पीकर वाली स्वरा का भी था। जुबैर की बकवास पर आई स्टैंड विद जुबैर, और उससे पहले हाय मेरी तो बेइज्जती होगी पूरी दुनिया में। ये बहन एक पेज के कानून में रेलेवेंट सेक्शन पढ़ती है, इसकी उंगलियों में जादू है। कचरा की लेग स्पिन इसके सामने कुछ नहीं है, बाउंड्री लाइन पर गेंद फेंकती है और सीधा टप्पा खाकर विकेट पे लगती है। ऐसी फिरकी बाज है ये, लगान की देवा है, हर लड़ाई में आगे और ऑलराउंडर। बाकी ज्यादा क्या ही कहें, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो इन्हीं का है। इसी बात पर एक उल्लू सुनिए। यूं ही कट जाएगा सफर हंसते हंसते, यूं ही कट जाएगा सफर हंसते हंसते। नमस्ते। तो ये था इस सप्ताह का द वोक शो। हम मिलेंगे इसी संस्करण में अगले एपिसोड में अगले शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप हमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज को सपोर्ट कीजिए। लिंक जो है पिन कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेट्रियन पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। साथ ही साथ दैट्स इट फॉर द डे, और एंजॉय योर वीकेंड। All right, the video has been over. मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ पहले कि स्वास्थ्य का डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी हुई है एक ठीक है कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्वास्थ्य का डॉक्यूमेंट्री। आई वुड हाईली रेकमेंड ऑफ एनी ऑफ यू वांट टू वॉच कि कैसे जर्मनी, हिटलर, जो जितने भी जर्मनी का प्रोपेगेंडा था और उस टाइम पे उन्होंने कैसे स्वास्तिका को हैक एंड क्रूज करके स्वास्तिका को डिफेम करने की कोशिश करी। तो स्वास्तिका इज़ ए वेरी ग्रेट डॉक्यूमेंट्री दैट यू शुड वॉच ऑन AKTK। ये तो मुझे लगता है इस वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दे एवर प्रोड्यूस। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत इन लोगों ने करी है AKTK वालों ने डॉक्यूमेंट्री इस स्वास्तिका के ऊपर। आई डोंट थिंक सो एनीवन हैव डन इट बिफोर। यू शुड वॉच इट। बात रही वीडियो के लेके, मुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें से पता थी। जुबैर जो है ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट और एनीथिंग, वो अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है।
और जैसे कि आपने ऑलरेडी इसका दोगलापन देखा। जहाँ तक बात रही ज़ुबैर की एक ऑलरेडी अकाउंट था फेसबुक पे जहाँ पे वो खुद हिंदू ब्लास्फेमी करता था, हिंदू देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलता था वहाँ पे। और जब उसकी चीज़ों को मेरी जो दोस्त है आमना ने उन्हें पकड़ा और उनके चीज़ों को ट्विटर पर डाला, वो चीज़ें वायरल हो गई, तो उसने अपना फेसबुक का अकाउंट ही डिलीट कर दिया। जी हाँ, तो दैट इज़ द फैक्ट। तो बेसिकली जो खुद ब्लास्फेमी कर रहे थे वो दूसरों को ब्लास्फेमी का ज्ञान दे रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं हमेशा बार बार सारी वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी गिवन obsolete 100%. Like you should be criticize anything and I should criticize anything. ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, let it be religion as well, then there is not a freedom at all. अमेरिका में बैठ के मैं किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, दैट इज़ माई राइट। सामने वाले को नहीं सुनना है, दैट इज हिज चॉइस, बट आई कैन क्रिटिसाइज एनीथिंग आई फील लाइक। तो ये राइट मुझे मिलता है और ये राइट हर किसी को होना चाहिए दुनिया में, हर कोने में, इवन दो इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच आपकी बिल्कुल ऑब्सोल्यूट होनी चाहिए और ब्लास्फेमी लॉ जो है सेक्शन 295A इंडिया से हटना चाहिए। कंट्री लाइक इंडिया शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ लॉ। ये मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। हमारे देश में ईस्ट इंडिया जैसी कोई चीज़ थी नहीं, इसको अंग्रेज़ लेके आए थे और इसको हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक लॉ है तब तक कोई आप पे कीचड़ उछालेगा, आप उस पर कीचड़ उछालोगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। पर जब ये लॉ हट जाएगा तो कीचड़ फेंकने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। ना आप मेरे पे उछालोगे ना मैं आप पे उछालूंगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, देयर इज़ नो सच लॉ। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। नुपुर शर्मा वाला केस ऑलरेडी अब बहुत ठंडा हो चुका है। अभी अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अग्निवीर में मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द वीडियो बनाने की और उस पर ज़्यादा बात करी जाएगी। तो ये मेरा एक अपना फीडबैक था। व्हाट इज़ योर फीडबैक, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।